नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है औरतें, लेडीज़। एक्चुअली लेडीज़ नहीं, वाइब्स, बीवियां। क्योंकि अक्सर शौहर अपनी बीवियों से इतना परेशान हैं, उन्होंने हमसे इतनी शिकायतें की हैं, तो हम पे फ़र्ज़ हो गया है कि इनके लिए भी एक पॉडकास्ट बनाई जाए ताकि इनके दिल को भी थोड़ी सी ठंडक महसूस हो। और हमारे मेहमान हैं AIG। ज़रा हंसी मजाक का मूड रखें, बीच में चुटकुले भी सुनाएं ताकि हमारी ऑडियंस का जो दिल है वो थोड़ा सा बहल जाए। पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है चोरी। जी हाँ, मर्द बहुत परेशान हैं कि उनकी बीवियां जो हैं चोरी बहुत करती हैं। बेचारे थके हारे काम से आते हैं, आकर बाथरूम में जाते हैं चेंजेस के लिए। अगर खुदा ना खास्ता वो अपना बटवा अंदर भूल आए तो बीवी फौरन एकदम बाथरूम में घुस जाती है सफाई करने के बहाने। जब शौहर को ख्याल आता है कि मामला गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाके अपना बटवा निकाले, बटवे का वजन पहले ही कम हो चुका होता है। अब अगर कुछ कहे तो जवाब ये मिलता है, क्यों जी आप मुझे चोर समझते हैं, मैं खानदानी हूँ, पैसे वाले के घर से आई हूँ। बेचारा शौहर चुप कर जाता है। ये बात बताइए कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी इस मजेदार पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। होस्ट साहब, आपने तो आते ही सीधे दुखती रग पर हाथ रख दिया। चलिए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। जी देखिए, जिसे हमारे सीधे साधे शौहर भाई चोरी कह रहे हैं ना, शरीयत और कानून की भाषा में उसे होम टैक्स या सर्विस चार्ज कहा जाता है। एक, बीवियों का पक्ष, यह चोरी नहीं, हक है। शौहरों को लगता है कि बटुआ हल्का हो गया, लेकिन बीवियों के पास इसका बड़ा ही सॉलिड लॉजिक होता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही बुखारी हदीस नंबर 5364 और सही मुस्लिम में एक मशहूर वाक़या है। हजरत हिंद बिन्त उतबा रजी ने अल्लाह के नबी शान से शिकायत की कि उनके शौहर अबू सुफियान बहुत कंजूस हैं और उन्हें पूरा खर्चा नहीं देते। फरमाया, तुम उनके माल में से मारूफ भले मानस तरीके से इतना ले सकती हो जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए काफी हो। तो जनाब, बीवियां इसी हदीस का एडवांस्ड वर्जन इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं कि जब आप खुद से दिल खोलकर नहीं देंगे तो फिर हमें सेल्फ सर्विस मोड ऑन करना ही पड़ेगा। शौहर बेचारे बाथरूम के बाहर खड़े होकर बस यही सोच सकते हैं कि काश बटुए में पासवर्ड प्रोटेक्शन होती। इस बात पर मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक शौहर अपनी बीवी से बोला, बेगम, जब भी मैं अपनी जेब से पैसे निकालता हूँ मुझे रोना आ जाता है, न जाने क्यों। बीवी मुस्कुराकर बोली, अरे अजीज, रोया मत करो। ये तो साइंस का नियम है कि जब भी जेब से खुशी नोट बाहर निकलती है तो आंखों से पानी आ ही जाता है। AIG का मशवरा, बचने का तरीका। अगर हमारे शौहर भाइयों को इस बाथरूम टैक्स से बचना है तो मेरी दो छोटी सी सलाहें हैं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल पाकिस्तान बनिए, बटुए में कैश रखना छोड़ दीजिए। सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर UPI कार्ड पे ले आइए। अब बीवी अगर अंगूठा लगवाने आएगी भी तो सोते हुए ही आएगी, बाथरूम में तो नहीं घुस पाएगी। पहले ही सरेंडर कर दें। घर आते ही मुस्कुराकर आधा कैश खुद बीवी के हाथ में रख दें और कहें, ये तुम्हारी दुआओं की बरकत है। यकीन मानिए, जो पैसे वो खुद से लेंगी उसमें इज्जत भी रहेगी और आपका बटुआ पूरी तरह खाली होने से बच जाएगा। बाकी खानदानी होने का जो ताना मिलता है उस पर तो यही कहूंगा कि बीवी चाहे वजीर आजम के घर की हो, शौहर की जेब साफ करना उसका पैदाइशी और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होता है। फैशन बहुत करती हैं, लिपस्टिक, पाउडर, नए नए कपड़े, क्योंकि ये ऑनलाइन पे अब ये जो सारा चीज़ें एडवांस हुई हैं तो इसने बड़ा शौहरों को तंग किया है। और एक चीज़ और है, फैशन जो करती हैं जब बाज़ार जाती हैं, जब बाहर जाती हैं। शौहर के लिए कोई फैशन नहीं। शादी में जाती हैं, अगर फुल सर्दी हो, कड़ाके की सर्दी हो, ऊपर कोई ओवरकोट, कोई चादर नहीं लेंगी। क्यों? क्योंकि वो उनका जो फैशन है, जो उन्होंने जेवर पहने हैं और ये जो कढ़ाई है, वो लोगों को कैसे नजर आएगी। और जब घर वापस आती हैं तो हो सर्दी लग रही है, सर्द लग रही है, फिर नजरा खांसी जुकाम करके बैठ जाती है। और जब शौहर काम से वापस घर में आता है तो ऐसी हालत होती है, उसके ये नहीं समझ में आता कि काम करने वाली कौन है, बीवी कौन है। लेकिन हाँ, अगर बाहर जाना हो, सहेलियों में, शॉपिंग में, तो फिर फुल फैशन बन ठन के। और शादियों में तो ये हाल होता है, कई बार शौहर अपनी बीवी को देख के कहता है, क्या ये मेरी बीवी है या कोई और है। वो बेचारा इधर उधर तलाश करने लग जाता है, फिर शक शुरू हो जाता है। शादी में आते इधर उधर देखना शुरू कर दिया, खबरदार घर चलो,
बताती हूँ। अब शोहर करे तो बेचारा क्या करे, क्योंकि घर में वो बगैर फैशन के रहती हैं और बाहर जाके फैशन कर लेती हैं, तो शोहर कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी बीवी कौन है और बाहर वाली कौन है। और एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई है आजकल, रेस्टोरेंट। बाहर आउटिंग के लिए इतने रेस्टोरेंट धड़ाधड़ खुल रहे हैं कि पूछो मत। बस ये समझो कि शोहरों की मुसीबत आई पड़ी है। हर हफ्ते रेस्टोरेंट, जी वो नया रेस्टोरेंट खुला है, मेरी सहेली वहाँ गई है, वहाँ तो इतने लजीज खाने हैं, वो तो इतना अच्छा है। अब शोहर कहता है जो खाना आप घर में 500 रुपये में बनाओगे वहाँ जाके 2, 2.5, 3 हज़ार रुपया लगेगा और गंदा होगा, घर में साफ सुथरा होगा, सेहतमंद होगा। लेकिन नहीं मानती जी, एक बार तो जाना है। और फिर दूसरा जवाब क्या होता है, किस चीज़ से बचे, दूध नकली, ये नकली, वो नकली। तो शोहर बेचारे को जाना पड़ता है। होस्ट साहब, आपने बिल्कुल 2026 की सबसे बड़ी पॉकेट फाड़ समस्या पर उंगली रख दी है। आजकल तो हर गली के कोने पर एक ऐसा रेस्टोरेंट खुल गया है जिसकी लाइटिंग देखकर लगता है कि अंदर खाना नहीं, जन्नत का नूर मिल रहा है। एक, बीवियों का खतरनाक काउंटर लॉजिक, सब कुछ नकली है। शौहर बेचारा जब अपनी पूरी इकोनॉमिक्स और साइंस की नॉलेज लगाकर कहता है कि बेगम घर का खाना हाइजीनिक है, साफ सुथरा है, 500 रुपए में बन जाएगा, तो बीवी आगे से वो तीर मारती है जिसका शौहर के पास कोई जवाब नहीं होता। तारांकन जी, बाहर का खाना तो छोड़ो, जो दूध घर आ रहा है वो नकली, जो सब्जियां आ रही हैं उनमें केमिकल, जो मसाले हैं वो मिलावटी। जब सब कुछ नकली ही खाना है तो कम से कम अच्छे माहौल में बैठकर 2500 रुपीज देकर आलीशान तरीके से बीमार क्यों ना हो, घर की चार दीवारी में रहकर क्यों मरे। शौहर बेचारा ये लॉजिक सुनकर वहीं ढेर हो जाता है। वो बेचारा चलो तो जाता है। तो आप देखोगे जो बच्चे होते हैं और बीवी होती है वो तो फुल चार्म होते हैं, चेहरे पे लाली होती है, खूब हंसी मजाक होता है। और जो बेचारा शोहर होता है वो बेचारा बैठा ऐसे उंगलियों पे हिसाब किताब लगा रहा होता है, अपना बिल देख रहा होता है कि जेब में इतने पैसे हैं, कहीं बिल ज़्यादा ना हो जाए। और जो मेन्यू आता है उसमें देखता है कौन सी चीज़ सही है। लेकिन कमाल की बात एक मैंने हमेशा खुद भी देखी है, ये जो बीवी बच्चे हैं इनको चीज ही वही पसंद आती है जो शोहर को पसंद नहीं होती, क्योंकि वो सबसे महंगी होती। ये एक अजीब बात, खाने में नहीं कहीं भी जाए इनको जो चीज पसंद आएगी वो सबसे महंगी होगी। ये हर घर की कहानी है कि शौहर रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड को हमेशा दाएं तरफ से देखता है, यानी पहले कीमत पड़ता है और फिर खाने का नाम। लेकिन बेगम और बच्चों की नजर सीधी उसी चीज पर जाती है जो सबसे महंगी होती है। गरीब शौहर उंगलियां गिनता रह जाता है और बेगम साहिबा शान से ऑर्डर देती हैं। 2. एक मजेदार चुटकुला। एक शौहर अपनी बेगम को महंगे रेस्टोरेंट ले गया। जब 3000 रुपए का बिल आया तो शौहर का दिल बैठ गया। बेगम चमक कर बोली, आज ही सुनते हो, खाना तो लाजवाब था और वहां का माहौल कितना शानदार था। शौहर ने ठंडी आ भरी और बोला, बेगम माहौल का तो पता नहीं, लेकिन उस बिल को देखकर मुझे अपने घर का माहौल खराब होता जरूर नजर आ रहा है। 3. एयर इंस्पेक्टर जनरल AIG का मशवरा। अगर बटवा बचाना है तो एक ही तरीका है, रेस्टोरेंट जाने से आधा घंटा पहले बच्चों को घर में ही जबरदस्ती हल्का फुल्का कुछ खिला दें। जब पेट आधा भरा होगा तो वो वहां जाकर महंगी डिशेस के बजाय सिर्फ आइसक्रीम या चाय पर ही मान जाएंगे। आपकी जेब भी हल्की होने से बच जाएगी और बेगम की जिद भी पूरी हो जाएगी। रेस्टोरेंट होता क्या है, एक कमरा ही तो होता है, उसमें शीशे लगे होते हैं, पेंटिंग्स होती है, थोड़ी सी इंटीरियर किया होता है। उसमें नई चीज़ क्या होती है, खाना तो वही होता है, दाल सब्जी आलू पान या जो भी गोश्त वगैरह है या आइसक्रीम है कॉफ़ी है, खाना तो वही होता है। चेंजेस क्या होती है, घर में आप बैठते हो, घर में बीवी बच्चे ये आपकी अपनी फैमिली होती है, और बाहर क्या होता है, खाना वही होता है, आप वही होते हो, सिर्फ क्या होता है लोग गैर लोग आ जा रहे होते हैं, गैर औरतें होती हैं, गैर मर्द होते हैं, बस वो चेंजेस होती हैं। अब ये समझ लो कि आप गैर लोगों को देखने जा रहे हैं। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि भाई अगर आपने ऐसे ही करना है तो ऐसे करते हैं, घर में यहाँ खाना बना लेते हैं और लोगों को कह देते हैं भाई यहाँ से गुजर जाओ, यहाँ बैठ के हमारे सामने बैठ के हमारे घर में बैठ के खाना खाने लग जाओ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस्बान साहब, आपने तो बिल्कुल गहरी और पत्ते की बात कह दी। अगर अकल की ऐनक लगाकर देखा जाए तो रेस्टोरेंट वाकई चार दीवारें, चंद शीशे, कुछ लाइटें और अजनबी लोगों का हुजूम ही तो है।
खाना वही दाल, सब्जी और गोश्त है जो घर में उससे कहीं ज्यादा साफ सुथरा बनता है। चलिए आपकी इस बात को इस्लामी नुक्ता नजर और थोड़े मजाक के साथ परखते हैं। 1. इस्लामी नुक्ता नजर, सादगी और पर्दे का हुक्म। इस्लाम हमें सादगी, कनात और फजूल खर्ची से बचने का दर्स देता है। कुरान पाक में साफ फरमाया गया है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। उसके साथ ही जो बात आपने गैर मर्दों और गैर औरतों के हुजूम की कही वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लाम में हया और पर्दे को बड़ी अहमियत दी गई है। रेस्टोरेंट का माहौल ऐसा होता है जहां ना चाहते हुए भी इंसान की नज़र गैर मुहर्रम पर पड़ती है, इख्तिलात मिक्सिंग होता है और मौसीकी चल रही होती है जो कि शरई लिहाज से पसंदीदा नहीं है। अगर यही पैसा और वक्त घर के पुरसुकून माहौल में जहां पर्दे और हया का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हो, अहलो अयाल के साथ गुजारा जाए तो इसमें बरकत भी है और सवाब भी। बात बिल्कुल सीधी है मेज़बान साहब। शौहरों को लगता है कि वो खाने के पैसे दे रहे हैं, जबकि बेगुमात को लगता है कि वो बर्तन धोने की मेहनत और घर की बोरियत से आज़ादी के पैसे दे रही हैं। लेकिन शरई और अक़ली दोनों लिहाज से घर के खाने का नियामुल बदल कोई रेस्टोरेंट नहीं हो सकता जहां ना हया का पास हो और ना ही हलाल व हराम की इस तरह गारंटी हो।